मेरा नाम नोरतमल कार है। पिताजी का नाम टीकमचंद कार, गांव नदी सेकंड, जिला अजमेर, राजस्थान। हम जो खेती करते हैं, हमारे पिताजी लगभग 20 साल 25 साल से ही खेती कर रहे थे, लेकिन हमने ये खेती उनके साथ में 2 या 3 साल हमने खेती की और अब पर्सनल हम खेती 4 साल से कर रहे हैं। खेती की लाइन के अंदर मैं 2016 से हूँ। जब मैंने पढ़ाई छोड़ी 2016 के अंदर, तो पिताजी के साथ में हमने 3 साल तक मिलके काम किया। उसके बाद में हमको थोड़ी जानकारी हुई खेती के बारे में। फिर हमने थोड़ा सा लीज पे लेके काम किया। फिर 2017-2018 से हमने अपने लेवल पे खेती करना स्टार्ट किया और 4-5 साल से हम कंटिन्यू अपने स्तर पे खेती कर रहे हैं। किसान भाइयों, हम फूल और सब्जी की खेती करते हैं। अधिकतर 80% फूल की खेती करते हैं और समय के अनुसार 20% हम सब्जी की खेती करते हैं। फूल के अंदर बड़ा मुनाफा देने वाली फसल है कलकत्ती लड्डू गेंदा और गुलदाउदी। फूल के अंदर 10 से 15 किस्म हैं जो हम पूरे साल करते हैं, जैसे सफ़ेद बिजली, लाल पीली जाफरी, पीला नवरंगा, अस्टर, ये कलकत्ती आ गया, लेमन आ गया। काफ़ी वैरायटी है जो अपन पूरे साल टाइम के अकॉर्डिंग इनको करते हैं। नर्सरी हम पूरे साल करते हैं मौसम के अनुसार, और फूल और सब्जी की नर्सरी हमारी मेन है। फूल के अंदर सभी प्रकार के सभी किस्म के हाइब्रिड सीड लाके और हम नर्सरी तैयार करते हैं। और सब्जी के अंदर मिर्ची, टमाटर, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी जो सीड से तैयार होती है पौध, वो हम तैयार करते हैं नर्सरी के अंदर और ऑल इंडिया के अंदर सप्लाई करते हैं। जिस भी किसान भाई को अगर नर्सरी की ज़रूरत है तो हम पहुंचा सकते हैं, कोरियर कर सकते हैं। पूरे साल हम सर फूल की खेती करते हैं। लगभग 60 से 70 बीघे के अंदर हम फूल की खेती करते हैं और 20 से 25 बीघे के अंदर हम सब्जी की खेती करते हैं। लेकिन सब्जी की खेती कम करते हैं और फूल की खेती हम ज़्यादा करते हैं। उसका एक कारण है कि सब्जी की खेती के अंदर पेस्टिसाइड दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा है और फूल की खेती के अंदर दवाई का खर्चा 10% ही है। इसलिए हम फूल की खेती पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं सर। जैसे कि अभी हमने गोभी लगा रखी है प्रेजेंट टाइम में। अभी 15 मार्च को हमने नर्सरी डाली थी 15-22 गोभी की, और अभी हमने ट्रांसप्लांट कर दिया है। तो लगभग 20 से 25 बीघा के अंदर हमने फूल गोभी लगा रखी है। तो इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा हमको। जब लोग बाग सीड नर्सरी डालना स्टार्ट करेंगे, उस समय हमारी गोभी मार्केट के अंदर उतर जाएगी। उस समय 70, 80, 100 तक का मार्केट मिलेगा। 70 से नीचे नहीं मिलेगा मार्केट। तो इस गोभी का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। गोभी ख़त्म होने के बाद में सर हम धनिया लगाते हैं उसी के अंदर, उसी खेत के अंदर। तो धनिया का भी हमको बहुत बड़ा फ़ायदा है। फूल के अंदर तो हम ऑल वैरायटी लगाते हैं, जैसे कि गेंदा हुआ और गुलदाउदी हुआ। इनके अंदर बहुत ही बड़ा हमको फ़ायदा है, गुलदाउदी और गेंदा के अंदर, और इनका मार्केट बहुत ही अच्छा रहता है सर। सबसे बड़ी हमको एक विशेष ध्यान रखना होगा, समय पे अगर अपन कोई फसल लगाएंगे तो उसका बहुत ही बड़ा आपको फ़ायदा होगा। और जब किसान कम लगाते हैं, उसी फसल को अपन को लगाना चाहिए। भाई सभी किसान को देख के कोई फसल नहीं लगाना चाहिए। इस समय कोई भी नहीं लगा रहा है गोभी, लेकिन हम लगा रहे हैं। भाई रिस्क उठाना पड़ेगा। टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर के अंदर सिजेंटा 15-22 अगर गोभी लगाओगे आप, तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ये गर्मी की वैरायटी है, एक नंबर वैरायटी। पूरे साल हम फूल की खेती करते हैं 80 बीघा के अंदर। हम जनवरी से आपको डिटेल से बताता हूँ। जनवरी के अंदर हम गेंदा और गुलदाउदी की किस्म लगाते हैं। ये गुलदाउदी 80 से 90 दिन के अंदर चालू हो जाती है और चालू होने के बाद में लगभग 70 से 100 दिन तक ये चलती है। 2-2.5 महीने ये रेगुलर कंटिन्यू चलती है। गर्मी के अंदर ऑल इंडिया के अंदर गुलदाउदी का सफ़ेद फूल अगर आपको मिलेगा तो राजस्थान के अजमेर के अंदर मिलेगा। कहीं भी इस देखने को नहीं मिलेगा गुलदाउदी।
कारण क्या कि ये जम्मू कश्मीर से लाई हुई एक किस्म है जो अपने मौसम के अकॉर्डिंग, मौसम के हिसाब से या अपने राजस्थान के अंदर अजमेर ज़िले में ही चल रही है। जहाँ से ये पौध लेके आए वहाँ सिर्फ एक ही बार चलती है और अपने किस्मत अच्छे हैं जो अपन को ये 2 बार चल रही है। और एक बार लगाने के बाद में 5 साल तक आप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कटिंग कर दो और चलती रहेगी कंटिन्यू। ये गुलदाउदी का एक बहुत बड़ा फायदा है। उसके बाद जनवरी के अंदर हम कलकत्ती लड्डू गेंदा लगाते हैं। उसमें 2 कलर होते हैं, लाल और पीला। दोनों का ही मार्केट बहुत अच्छा रहता है। कभी कभी ये होता है कि अगर लाल किसान ज़्यादा लगा लेते तो पीला का मार्केट आ जाता है और पीला ज़्यादा लगा लिया तो लाल का मार्केट आ जाता है। इसलिए हम आधा 50-50 लगाते हैं ताकि मार्केट में कभी समस्या नहीं आए अपन को। तो इसका मार्केट हम कहीं भी ऑर्डर के अनुसार ऑल इंडिया पहुंचा देते हैं। जिसको भी फूल की ज़रूरत होती है तो हम मार्केट का पता कर लेते हैं किधर का मार्केट मंडी तेज है, वह हम पहुंचा देते हैं। ऑल इंडिया के अंदर हम ये फूल पहुंचा रहे हैं अभी। अगर आप जनवरी से लेके और 15 जुलाई तक कोई भी फूल की किस्म लगाओगे तो उसका बहुत ही अच्छा मार्केट रहेगा। 15 जुलाई के बाद में अगर अपन फूल लगाते हैं तो उससे अपन को कम आमदनी प्राप्त होगी। इससे पहले अगर आप लगाओगे तो 1 बीघा में 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक हर किसान को फ़ायदा मिल सकता है। 15 जनवरी से लेकर और 15 जुलाई तक जो भी किसान फूल की खेती करना चाहता है और जो अपने खेत में लगाना चाहता है तो उसको 1.5 लाख तक की इनकम हो सकती है। और 15 जुलाई के बाद में जो किसान लगाते हैं तो उसके अंदर आपको 50-60 हज़ार की इनकम होगी। वो मौसम के हिसाब से हर किसान सक्सेसफुल कर पाते हैं। अभी अगर कोई किसान लगाता तो उसको थोड़ा रिस्क उठाना पड़ता है मौसम के हिसाब से, इसलिए सब किसान इस समय सक्सेस नहीं कर पाते। हमारा मेन पर्पज खेती का ही है और खेती करते हैं। इसके अंदर हमने 4 साल के अंदर बहुत ही बड़ा मुनाफा उठाया है खेती से। ये देख लो कि खेती का पैसा खेती से कमा के खेती का पैसा खेती में ही लगाया है। तो हमने एक 2.5 बीघा ज़मीन से आज 85 बीघा ज़मीन बना ली है सिर्फ 4 साल के अंदर। सभी युवा किसान भाइयों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। जो भी पढ़े लिखे युवा किसान हैं जिसके पास ज़मीन है तो वो खेती की तरफ ध्यान दें और सही समय पे फसल लगाएं और सही किस्म का चयन करें, सही बीज का यूज करें ताकि अपन को बहुत ही बड़ा फायदा होगा। खेती करके किसान अपने नौकरी से आगे निकल सकता है।